राम राम दोस्तों। गड़ा हुआ मुर्दा अब वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं शांति प्रिय समाज के नेता, विधायक, सांसद, ये सब। इसमें सबसे पहला नाम आता है अब्बू आजमी का, जो औरंगजेब को कुशल शासक और महान शासक और इंसाफ प्रिय बताने का घिनौना कार्य किया है अब्बू आजमी ने। ये सब जब चारों तरफ से इनके ऊपर हमला हुआ चौतरफा, तो अब्बू आजमी ने चुपके से अपने शब्द वापस ले लिए। ये खुले में अपना शब्द वापस नहीं लिए। शब्द वापस लेने का सबसे बड़ा कारण है कि विधानसभा में इनकी विधायकी कहीं ना चली जाए। इनको औरंगजेब से प्यार कम नहीं हुआ है, ये अपने आप से डरे। इनके ऊपर FIR तक दर्ज हो गई है महाराष्ट्र में, मुंबई में। तब ये डर के मारे अपने शब्द वापस लिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो शांति प्रिय जिहादी जो है, ये अपने आप को मुगलों का वंशज समझते हैं। मुगल इनके अब्बू जान। कोई अब्बू को बदनाम कैसे कर सकता? छावा फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जो सच ना हो? जो इनके ही जो मुगल लिख कर गए किताब, उसमें ऐसा लिखा ना हो। 40 दिन तक तड़पाया, आंख निकाला, कौन को चमड़ी उधेड़ी, क्या क्या जुर्म नहीं किया। यही औरंगजेब अयोध्या, मथुरा, सोमनाथ, नहीं अयोध्या नहीं, काशी, मथुरा, सोमनाथ मंदिरों को उजाड़ा, हिंदुओं पे जजिया कर लगाया। ये जजिया कर इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जो मुसलमान नहीं है वो झुक करके, निर्लज होकर के जजिया कर दे, नहीं तो अपनी जान दे, नहीं तो अपना धर्म छोड़े, इस्लाम धर्म अपना। ये इनके आज के जमाने में, इनके जो मोहम्मद साहब, उनके जमाने से चलता हुआ एक प्रोसीजर है। या तो गुंडा टैक्स, जजिया कर मतलब गुंडा टैक्स होता है एक तरह। जैसे गुंडे लोग अपने एरिया में हफ्ता वसूलते, वैसे ही मुगल साम्राज्य जो थे, मुगल थे, वो हिंदुओं से गुंडा टैक्स वसूलते थे। या तो गुंडा टैक्स दो, नहीं तो मरो, या तो फिर धर्म परिवर्तन करो, इस्लाम धर्म अपनाओ। धर्म इस्लाम, इस्लाम को धर्म नहीं करना कहना चाहिए, इस्लाम मजहब अपनाओ। ये औरंगजेब की काली करतूतें थी, बहुत इतनी काली करतूतें थी जिसका कोई, उसने अपने बाप भाई को मारा। मतलब ये किसी का भी सगा नहीं था। और इसको हमारे देश के जिहादी अब्बू मान के बैठे। आप ये मत सोचो कि अब्बू आजमी, इमरान मसूद, इन जैसे लोग ही बोलते। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इसको अब्बू मानते हैं, अपना खलीफा मानते हैं। और दीन के रास्ते को इनके लोग एक है टर्मोलॉजी, उसको वो मानते हैं लोग। वालिम के आलिम ऐसा कुछ बोलते हैं, वलीमा ऐसा कुछ इनके है, वो मानते, मतलब एक तरह से महान मानते हैं। अपने आप को गर्व महसूस करते हैं औरंगजेब को याद करके कि हाँ, हमारा बादशाह था औरंगजेब। इनके जितने भी भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के जितने भी मुसलमान, सबके के दिल में बसता है औरंगजेब। ये कोई अब्बू आदमी, इमरान मसूद कोई ऐसे नहीं बकती है। ये अपने दिल की बात, अपने कौम के दिल की बात जबान पे आ जाती है, और हिंदुओं को चढ़ाने के लिए खास करके सब बोलते हैं ऐसा। इमरान मसूद इधर समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला औरंगजेब के बारे में, उसका सपोर्ट करने खड़े हुए इमरान मसूद। उसको डर लगा कहीं सब मुसलमान के वोट सपा को ही ना चले जाए, या हमको ना मिले, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ये एक राजनीतिक और चुनाव की बात तो बाद में रह गई एक बगल में, लेकिन हकीकत ये है कि इनके नस नस में औरंगजेब बसता है, और औरंगजेब को अपना बादशाह मानते हो। ये पृथ्वीराज चौहान,
छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या महाराणा प्रताप, इन लोगों को ये अपना नहीं मानते। इनकी नज़र में बाबर, औरंगजेब, खिलजी, तैमूर, ये सब इनके बादशाह हैं। दोस्तों, अभी भी एक 20-22 साल का लड़का जिसका बाप मुर्गी काट के बेचता है, वो राम मंदिर पे हमला करने के लिए सोचो, मतलब कितनी नफरत है हिंदुओं से। 500-600 साल लड़ करके जो मंदिर को हिंदुओं ने शांति से कोर्ट से केस लड़ करके प्राप्त किया है, ये एक मुर्गी काटने वाला जिहादी का लड़का जो अब्दुल नाम है और हरियाणा में रहता था शंकर नाम से, मतलब ये तकिया कलाम भी इनको है। इनको झूठ बोलना भी इनके मजहब में एक तरह से चलता है। अब्दुल बासित का कनेक्शन निजामुद्दीन मरकज, जो आप लोग सुनेंगे कोरोना में मरकज 7 का, वहां से था। और वहीं से इसने ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उससे भी कनेक्शन किया, और IS खुरासान, इससे भी इसके संबंध निकले। ये ग्रेनेड लेकर के बैठा था हरियाणा में, तो हरियाणा ATS और गुजरात ATS ने इसको गिरफ्तार किया। हरियाणा में शंकर नाम से रह रहा था किसी गांव में। तो ये जो इनकी सोच है ना, ये कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि इनकी किताबों में जिहाद लिखा है। गैर मुसलमान जो भी इनके नजर में वो वाजिबुल कत्ल है। ऐसी कैसी सोच हो सकती है कि बाप मुर्गी काटता और बेटा राम मंदिर को उड़ाने के लिए सोच रहा है, और भी योगी बाबा के राज में। तो दोस्तों, प्लीज ये जो जिहादी मानसिकता, इनसे सावधान रहिए और अपना और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।